आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नींद खोने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारण जो आपके हेल्थ पर असर करे, आपका स्वास्थ्य बुरा करे, वो खतरनाक है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। लेकिन नींद की समस्या आज बहुत कॉमन है। क्यों है, क्या कारण है, इसके लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर आर.पी. बेनीवाल से, जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद संबंधी विकार, यही है आज का हमारा विषय। और 9868107070 है मोबाइल नंबर, मैसेज भेज सकते हैं आप। जी, बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए डॉक्टर बेनीवाल, लेकिन पहले तो यही जानना जरूरी है कि हम स्लीप डिसऑर्डर किसको कहते हैं। क्या सिर्फ नींद नहीं आती है यही सफिशिएंट है, या ये सच में कोई डिसऑर्डर है? मतलब ये शब्द अपने आप में लगता है बहुत भारी भरकम सा। yes, ये सच में एक डिसऑर्डर है जी। और नींद नहीं आती है, इसकी ये एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि नींद की बीमारी। नींद नहीं आती मीन्स इनसोम्निया, यानी नींद की बीमारी। लेकिन इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के जो हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को नींद आने में तकलीफ होती है ना। एक बार नींद आ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। किसी को नींद आ तो जाती है जल्दी सी, सोते ही आ जाती है थोड़ी देर के अंदर, लेकिन बाद में वो जल्दी जग जाते हैं 2-3 घंटे में, या मिडनाइट में जग जाएंगे, या सुबह जल्दी जग जाएंगे, उसके बाद उनको नींद नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं कि वो मेंटेन नहीं कर पाते स्लीप को, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ऑफ स्लीप। जिसको नहीं आती वो डिफिकल्टी ऑफ इनिशिएशन ऑफ स्लीप, कि स्लीप की शुरुआत ही नहीं हो पा रही। तीसरी यह है कि आती ही नहीं है, वो पूरी रात ही अस्लीप रहते हैं, मतलब नींद उनको आई ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो इस टाइप की ये नींद की है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जो स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरों के अंदर हड़कल हो जाती है। शाम रात को जब लेटते हैं बिस्तर पे तो पैरों में बहुत सारी बेचैनी होती है, और वो फिर पैरों को इधर उधर पटकते हैं, उनको मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो उनको रिलीफ मिलता है। तो इस चीज को समझ नहीं पाते कुछ लोग, लेकिन ये भी एक स्लीप से रिलेटेड ही बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा एक स्लीप वेक साइकिल डिसऑर्डर होता है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। जैसे हमारी जो नेचर की जो क्लॉक है, सनसेट कब हुआ, सनराइज कब हुआ, उसके हिसाब से हमारी जो प्रकृति चलती है, वैसे ही हमारी जो वॉच है, घड़ी है, जिसमें हमारा समय चलता है, ऐसे ही एक हमारे दिमाग में भी क्लॉक होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और उसके हिसाब से हमारा पूरा दिनचर्या चलता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो उसकी वजह से एक सर्कैडियन रिदम बन जाता है बॉडी का। तो उसको डिस्टर्ब करने से भी नींद की डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। नींद की जो हम अगर हम बीमारी को अगर लें तो ये 2 टाइप की होती है। एक होता है ट्रांजिएंट, अक्यूट इंसोम्निया या अक्यूट ट्रांजिएंट इंसोम्निया, मीन्स थोड़ी देर के लिए। एक होता है क्रोनिक इंसोम्निया, कि इनको नींद की बीमारी लंबे समय से है। तो इसके डेफिनेशन अलग अलग है। एक दिन क्रोनिक कहा डॉक्टर साहब आपने, क्रोनिक इंसोम्निया, तो मतलब क्या ये, जैसा आपने कहा कि बहुत लंबे समय से उनको नींद नहीं आ रही है ना, तब वो 1 से लेके 6 महीने का ड्यूरेशन हो सकता है, वेरिएबल। अगर 1 महीने से नींद नहीं आ रही तो भी उसको हम क्रोनिक बोल सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक की रेंज है कि 6 महीने से नहीं आ रही तो भी हम, और 6 महीने से ऊपर वाले तो क्रोनिक है ही है। तो इतना लंबा तो मुझे लगता है किसी को इंतजार, मतलब नींद ना आए, ये बहुत जरूरी चीज है कि नींद आए। लोगों को हमारे पास जो समझ में नहीं आती होगी बात, जो हमारे पास लोग आते हैं, पेशेंट बन के आते हैं, वो हम जब उनसे हिस्ट्री लेते तो कहते हैं नींद तो मेरे को 10 साल से नहीं आ रही। मैं मतलब शुरू से ही ऐसा फील कर रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती। तो उनको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो काम चल रहा होता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते अपने नींद से, है ना। तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि जी ये क्रोनिक इंसोम्निया है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से इनको ये प्रॉब्लम है स्लीप की। और जो अक्यूट वाली होती है वो 1 दिन का स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, या कुछ सप्ताहों का भी स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, जिसको हम अक्यूट बोलते हैं। और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो वो उसका निदान होने से वो
ठीक भी हो जाता है ना। जैसे कई बार हम स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज्यादा खुशी की वजह से उत्तेजित हो जाते हैं तो नींद नहीं बहुत आएगी, ज्यादा स्ट्रेस होता है तब भी नहीं सो तब भी पाते नहीं हैं। आती, खुशी होती है टेंशन तब होता भी है, नहीं कुछ आती, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो उसका जी, भी असर होता है। उससे भी असर बट ये होता है। टाइम पीरियड का है, वो ये ठीक टाइम बीइंग के लिए होता है ना। एक जेट लैग बोलते हैं जिसको, कि आपने बाहर से हवाई आए हैं। यात्रा की, एक जोन से दूसरे जोन में की, तो 1-2 दिन के लिए नींद डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी जगह, वहां नींद नहीं आपने आती। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जगह बदलने से, है ना, जगह बदलने से, जैसे आप ट्रेवल करके आप होटल में जा रहे हो तो फर्स्ट डे आपको डिस्टरबेंस रहता है, चाहे कितना ही अच्छा बेड हो, आपको एकदम अटपटा सा लगेगा एनवायरनमेंट, या हॉस्पिटल में हो तो वो 1-2 दिन के लिए होता है, फिर आदमी एडजस्ट हो। तो ये ट्रांजिएंट इंसोम्निया के कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या कोई बीमारी, मेडिकल इलनेस की वजह से भी स्लीप डिस्टरबेंस होता है और वो कुछ दिन बाद में सेट हो जाता है। वाइस वर्सा डॉक्टर साहब कि अगर बहुत लंबे समय तक नींद की प्रॉब्लम है, नींद संबंधी विकार है, तो क्या उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा नेगेटिव? बिल्कुल पड़ता है। देखो, वाइस वर्सा जैसे आपने बोला कि बहुत से हमारे साइकेट्रिक बीमारियां हैं, मानसिक रोग या मनोरोग हैं, जिनके अंदर नींद डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब वो दोनों तरफ से है, उनके अंदर किसी बीमारी में नींद नहीं आती, वो एक लक्षण भी है उस बीमारी का, या उस बीमारी की वजह से व्यक्ति को नींद डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो ये दोनों तरफ से होता है, मतलब, ठीक है ना। ऐसे ही मेडिकल इलनेसेस भी होती हैं बहुत सारी, उसकी वजह से, मेडिकल इलनेस की वजह से नींद हो जाती है। और जो जैसा और तकलीफें हैं, जो डायबिटीज के लोगों को भी नींद नहीं डायबिटीज आती है, या ऑपरेशन के बाद है, या बहुत पेनफुल, या हड्डी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है उनकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। या फिर दूसरे तरीके से आप कहोगे किसी को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी टाइम से उसको अच्छी नींद नहीं आ रही है, वो डिस्टर्ब्ड है, क्रोनिक इंसोम्निया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती है, और एक डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये एकदम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंटरमिक्स्ड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते। एक मैसेज आया हुआ है डॉक्टर साहब अंकित का, कटक से, पूछा है कि डॉक्टर साहब, इवन आफ्टर स्लीपिंग एक्सेसिवली फॉर अराउंड 10 hours at night, I still feel drowsy and lethargic all day. What's the solution? Hypersomnia. यस, तो ये जो हम अभी बात कर रहे थे, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, उनमें हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया, प्राइमरी इंसोम्निया, ये सब बीमारियां होती है। तो एक हाइपरसोम्निया भी ये यानी कि जो 10 घंटे सोते हैं वो हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। वो हो सकती है, अगर कंडीशन है इसमें, अगर कोई ऐसी दवाई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जो हम देते हैं वो नींद लाती हैं। जैसे जुकाम के लिए भी हम दवाई देते हैं, उससे भी नींद आती है। कई बार हम नसों के लिए, दर्द के लिए दवाई देते हैं, कमर दर्द है, पैरों में दर्द है, साइटिक है, उनके लिए जो दवाई देते हैं उससे भी नींद आती है। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि नींद इंड्यूस करती हैं। तो अगर दवाई ले रखी है उसके बाद 10 आ रही है तो वो फिर हाइपरसोम्निया नहीं है। लेकिन दवाइयां कोई नहीं ले रहे, फिर भी उनको 10-10 घंटे नींद आ रही है, ज्यादा नींद आ रही है, और जब चाहो तो वो सुला लो, तो वो हाइपरसोम्निया की कैटेगरी में आ गया। तो क्या उसको भी ट्रीट करना चाहिए डॉक्टर साहब? बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आउटपुट नहीं होगा तो वो परेशान रहेगा, है ना। आसपास के एनवायरनमेंट में उसको क्यूज मिलेंगे कि आप पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको खुद को ही लगेगा मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक चीज, एक से दूसरी चीज अफेक्ट होती है। तो उनको कंसल्ट करना चाहिए, और अपना जो पूरा डिटेल वर्कअप है वो फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट जब वो जाएंगे तो वो पूरा चेक करके और उसका समाधान निकल सकता है। एक लिसनर है, पहले हम उनसे बात कर लें। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, अंशुल बात कर रहा हूँ मैं मेरठ से। आपको मेरा नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। क्या सवाल नमस्कार जी। समस्या ये हो रही है कि नींद, एक तो रात को सर बहुत लेट आ रही है, सोने की कोशिश करते हैं लेकिन सो नहीं पाते, ठीक है। और सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद फिर नींद लगती है जब काम का समय होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि आप रात को सोते तो लेट हैं, लेकिन कितने घंटे की नींद आप ले लेते हैं ये बताइए। लगभग सर 6 से 7 घंटे। 6 के 7 घंटे नींद ले ली तो अब नींद की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस ठीक है, वो डिफिकल्टी इन इनिशिएशन है।
तो शुरुआत नहीं हो पा रही, लेकिन एक बार जब नींद आ जाती है तो आप जो रिक्वायर्ड डेली की जो आपकी मात्रा चाहिए, आपको जो आवश्यकता है नींद की, वो आप पूरी कर लेते हैं, है ना। अब जहां तक ये सब बात है कि आपको लेट नींद आती है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। वो आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप आदत डालें कि जल्दी बेड पे जाएं, जल्दी खाना खाएं, लेट खाना ना खाएं। अगर आप बाहर से लेट आएंगे 10 बजे, फिर खाना खाएंगे तो पेट भरा हुआ है और सोते ही सो जाएंगे तो वो नींद फिर नहीं आएगी। जल्दी खाना खाएं, रात को हल्का खाना खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करें यानी टहलें, उसके बाद आप सोने का प्रयास करें और कोशिश करें कि 9-10 बजे सोने की आदत धीरे धीरे करके डालें। तो उससे क्या है कि आपको जल्दी नींद आएगी, तो आप 6 की बजाय 7 घंटे सो लेंगे, जो कि सफिशिएंट हो जाएगी। दूसरी और बात सर हम काफी समय से सर ये एफएम रेनबो सुन रहे हैं रात को सर, तब आपको रिलीफ मिल रहा है सर, उसको सुनते सुनते नींद आ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ये रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं। बिल्कुल रंगे महफिल कार्यक्रम चलता है रात को, बहुत बहुत उसको सुनते सुनते सो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, उससे आपको नींद आ जाती है। देखो ये सूदिंग इफेक्ट होता है ना, म्यूजिक है या जो इंटरेस्ट की चीज आप जो सुन रहे हैं, तो वो फिर आपको जब रिलैक्स कर देती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। बिल्कुल। या फिर कोई बोरिंग चीज होती है, जैसे आपको पढ़ने की जरूरत पड़ गई, अब आप पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आपको जोर आ रहा है, तो आपको नींद आ जाएगी। तो ये चीजें होती हैं और ये सब नॉर्मली कंसिडर करते हैं हम, इनको कोई बीमारियां नहीं मानते। अगले श्रोता, हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। राजश्री त्रिवेदी जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछ लें जल्दी से। डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। चट्टा जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं। आप दो ही पूछते हैं जी। चेंज ऑफ वेदर, हाँ, चेंज ऑफ वेदर का स्लीप डिसऑर्डर से कोई डायरेक्ट लिंक है? नंबर 2, जो शुगर पेशेंट है या आम आदमी डिनर में ऐसा क्या ना खाए जिससे उसको बार बार यूरिन करने जाना पड़े और स्लीप डिसऑर्डर हो जाए? कृपया बताने का कष्ट करें। देखो ऐसा है ना कि अब जो आपका दूसरा सवाल का जवाब पहले दे दूं कि क्या ऐसा ना खाए कि बार बार उसको यूरिन नहीं जाना पड़े। तो दिन में तो अगर यूरिन जाता है बार बार तो कोई नींद से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ अगर एज है, आपकी एज बढ़ रही है, 50-55 साल से ऊपर हैं और रात को आप लिक्विड या ड्रिंक ज्यादा लेते हैं, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं, चाय है, कॉफी है या ड्रिंक लेते हैं, तो ऐसी चीजें या सिंपल पानी ही आप अवॉइड करें या कम पिए। क्योंकि आप अगर ज्यादा लेंगे तो यूरिन बनेगा तो आपको नींद आने के बाद 1 घंटे के बाद वो यूरिन आपको ब्लैडर फुल होगा तो वो जगाएगा, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। और एक जो मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या यूरिनरी रिटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है, तो वो होल्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो सेंसेशन ब्रेन में जाते हैं कि भाई जल्दी इसको अवॉइड करो यानी ब्लैडर को खाली करो। तो उस एज अवस्था में भी बार बार रात को जगना पड़ता है। तो उनके लिए यही है कि रात को वो लिक्विड बहुत कम लें या अवॉइड करें, ठीक है। सोने से पहले एक बार जरूर वॉशरूम जाएं, जिससे कि उनकी कम से कम 3-4 घंटे उनको जगना ना पड़े। फिर भी उसके बाद भी अगर वो रात को 2 बार जगते हैं या 1 बार जगते हैं तो उसको माइंड ना करें, उसको हल्के में लें और ध्यान ना दें। अगर माइंड करेंगे तो फिर वो आपको डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा, फिर ज्यादा नींद डिस्टर्ब होगी। आप ये सोचें कि ये रूटीन है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है और इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे अपन। डॉक्टर साहब, नींद अच्छी आए, गहरी आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सी टिप्स हैं, कुछ अलग से नहीं है, स्पेशल नहीं है। नींद अच्छी आए, गहरी आए, सबसे पहले आप खुश रहें, अपने आप को तनाव से दूर रखें, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें कि ये जो भी हम ज्यादा सोच रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, ये सब मिथ्या है ना। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। सोचना इतना आसान नहीं है ना डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल। और फिर अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करें। मतलब आप अगर खाली रहेंगे तो नेगेटिव माइंड्स दिमाग में आएंगे, और आप अपने आप को अगर बिजी रखेंगे, जिस भी काम में आपका कोई प्रोफेशन है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो करें, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो आप समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठें, अकेले ना रहें। क्योंकि अकेले में इंसान है ना वो सोचता है, खाली दिमाग शैतान का घर, वैसे ही उसके दिमाग में अननेसेसरी के थॉट्स चलते रहते हैं अकेले में। तो ये सिंपल चीजें हैं। इसके अलावा जैसे लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं कि टाइमली जल्दी सोएं, रात को हल्का खाना खाएं, थोड़ा वॉक करें, है ना, सुबह उठने के बाद में मॉर्निंग वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, दिन में कोशिश करें कि ना सोएं,
क्योंकि अगर आप दिन में सोएंगे तो रात को फिर अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद का कोटा पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल की बात की अभी। अब बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो रात भर चलते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो रात में दे वॉच मेनी अदर चैनल्स एंड सीरीज एंड ऑल दैट, तो वो बहुत देर से सोते हैं एंड देन फिर वो अगले दिन 11, 12, 1 बजे तक सोते हैं। तो ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात। ये बिल्कुल आपने जो बर्निंग इशू है ना, वो अभी पकड़ लिया, और ये मैं बात करने ही वाला था जी। जब से ये मोबाइल आया है, मतलब मोबाइल तो बहुत साल से, 20 साल से ज्यादा से है जी। लेकिन जो 10 साल से जो मोबाइल के अंदर आपका व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये सब चीजें जब से मोबाइल आया है, लोगों ने ज्यादातर ने टीवी बंद कर दी। अपने रूम में भी टीवी नहीं है, ड्राइंग रूम में टीवी, वो मोबाइल के अंदर ही न्यूज देखते हैं, उसी में यूट्यूब देखते हैं, उसी में वो तो वो क्या करते हैं कि रात को सोते वक्त अपना मोबाइल लेके कि ये मेरा लीजर टाइम है, अब मैं आराम से मेरे जो दिन के व्हाट्सएप हैं या कुछ यूट्यूब देखते हैं, तो वो शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन का जो एक्सपोजर होता है, उससे जो एक्साइटमेंट होता है, वो ऐसा होता है कि वो फिर स्लीप की प्रॉब्लम कर देता है। कुछ एक को छोड़ के हमने देखा है कि ज्यादातर लोगों में ये अगर शुरुआत में नहीं तो धीरे धीरे कर देगा। अगर फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1-2 साल बाद कर देगा, लेकिन वो करेगा। ये करेगा। और हम यही एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज इस चीज को अवॉइड करें। आपको जो काम मोबाइल पे करना है, देखना है, उसको दिन में करें। रात को 8 बजे के बाद में आप मोबाइल को इस चीज के लिए इस्तेमाल ना करें, बस जस्ट फोन कॉल आया या कॉल किया, इससे ज्यादा इसको यूज ना करें। शायद यही वजह है कि यंगस्टर्स में आजकल उनमें भी स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत देखने ज्यादा को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 15 साल से बड़ा बच्चा हर कोई मोबाइल रखता है, और वो फिर उससे छूट ही नहीं पाता, और फिर वो जिद करता है, झगड़ा करता है। तो ये समस्या बहुत ज्यादा है। इसको इंटरनेट एडिक्शन भी बोलते हैं। ये एक एडिक्टिव डिसऑर्डर बन गया है। जैसे शराब का या और बाकी जो नशे का जो एडिक्शन होता है, वैसे ही मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, ये एक डिसऑर्डर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका है। इसके क्लिनिक्स भी स्टार्ट हो गए हैं, और हमारे आरएमएल हॉस्पिटल में भी इसका एक दिन हम क्लिनिक रखते हैं। एम्स के अंदर भी इसका बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक चलता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और मेरा आपके माध्यम से यही मैसेज है और अपील है कि इसको कम से कम यूज करें। ज्यादा से ज्यादा आप ग्रुप्स के अंदर ना बने रहें, और अननेसेसरी की चीजें आप मोबाइल के थ्रू अवॉइड करें। ओके डॉक्टर साहब, एक मैसेज है प्रवीण जी का दिल्ली से। लिखते हैं, मेरी उम्र 68 है और 2008 में ऑफिस के कार्य में अधिक व्यस्त होने के कारण नींद नहीं आती थी, और अचानक एक दिन सीजर्स अटैक पड़ गया। पर अब तक तो ठीक है, पर डॉक्टर्स ने चेक कर बताया कि स्लीप डिसऑर्डर है, और हम CPAP मशीन का उपयोग करने का सुझाव दिया, और तब से अब तक मशीन का उपयोग कर रहा हूं। क्या इस एक मशीन को लंबे समय तक उपयोग करना उचित होगा, या मशीन को बदलते रहना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। यस, ऐसा है कि ये CPAP, इनको स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसमें क्या होता है कि रात को वो जब सोते हैं तो ऑक्सीजन का इंटेक प्रॉपर नहीं होता, और स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी खर्राटे आते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। उससे क्या है कि फिर जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी तो बार बार वो झटके से उठेंगे, जगेंगे, और मॉर्निंग के अंदर या दिन में वो डे टाइम स्लीपीनेस में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट एडवाइज किया जाता है स्लीप लैब में। टेस्ट करके उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर CPAP एडवाइज करता है, ताकि वो इसको लगा के रात को सोएं, जिससे उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो उनका माइंड फ्रेश रहेगा, और उनको नींद ठीक रहेगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप रहेगी, तो दिन में वो प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, और उनको स्लीप डिसऑर्डर से काफी ठीक हो। जहां तक सवाल है ये चेंज करने का, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए चेस्ट फिजिशियन, जो पल्मोनरी मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, वो बेटर एडवाइस करेंगे कि इसको चेंज करना चाहिए या एक ही। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ, वो यूज करें, उसको साफ सुथरा रखें, हाइजीनिकली मेंटेन रखें उसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। और ये मैसेज है प्रकाश चंद्र जी का, रोहिणी दिल्ली से। इन्होंने 2 सवाल किए हैं। आई हैव 2 क्वेश्चंस। माय वाइफ स्लीप फॉर अराउंड 12 hours a day, still she feels tired and ready to sleep again, and on the
contrary, I sleep at 9:30 in the night and get up at around 2 a.m. Difficulty in maintaining sleep. What should we do in both the cases? ऐसे और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि नींद नहीं आती, तो उन सबको जवाब मिल जाएगा। हाँ, मैं इन जनरल जवाब दे देता हूँ। इनकी वाइफ का जो प्रॉब्लम है वो हाइपरसोमनिया का है, बहुत ज्यादा नींद है, उसके बाद भी वो सोना चाहती हैं। उनको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से हाइपरसोमनिया के कोज होते हैं। पेशेंट से अगर डिटेल हम बात करेंगे, उसका मेंटल स्टेटस एग्जाम करेंगे और उसकी मेडिकल हिस्ट्री असेस करने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या रीजन है, क्यों है। कई बार डिप्रेशन के अंदर भी नींद ज्यादा आती है और आदमी को लगता है कि बस मैं सोते रहूं, कुछ ना करूं, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जहां तक उनका खुद का है, वो देखो 4 घंटे से ज्यादा नींद उनकी हो जाती है, 4 या 5, और उनकी एज अगर 60 से ज्यादा है तो कई बार 4-5 घंटे के बाद में व्यक्ति की नींद पूरी होती है। तो इसलिए फिर भी अगर वो बहुत मिड नाइट में जग रहे हैं, जो उनके लिए प्रॉब्लम है, अगर वो 4 बजे जगें तो मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एक तो दिन में बिल्कुल ना सोएं। अगर वो रात को 2:30 पे भी जगते हैं तो दिन में बिल्कुल ना सोएं, और धीरे धीरे कोशिश करें ताकि उनकी वो स्लीप थोड़ा सा और इंक्रीज हो। और प्रॉपर दिन में फिजिकल एक्टिविटी करें, शाम को हल्का खाना खाएं, जिससे कि उनको कोई ऐसी डिस्टर्बेंसेज, ऐसी पेप्टिक डिजीज से रिलेटेड चीज़ें ना हो। और अपने आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कर लें बेसिकली, और योगा करें, प्राणायाम करें, वॉक करें, जिससे कि उनका वो अपना मेहनत से ठीक कर सकते हैं अपने आप को। डॉक्टर साहब, किसी ने भी लिख के भेजा है, नाम नहीं है उनका, कि स्नोर करते हैं और कई बार उनकी खुद की आंख खुल जाती है कि फूंकने जैसा एक साउंड होता है, फूंकते हैं वो, तो उससे भी उनकी जो नींद है वो खुल जाती है। तो क्या ये ठीक हो सकता है? ये ठीक हो सकता है ना। अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि स्नोरिंग की वजह से, स्नोरिंग में वो फूंकने की सी आवाज निकलती है, क्यों कि वो जोर पड़ता है ना बॉडी के ऊपर, तो अंदर से फिर वो ऑक्सीजन को मतलब सांस को बाहर निकालती है, और उनके बॉडी में, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने से और उनको एपनिक टाइप के से अटैक्स आते हैं बीच बीच में, और वो स्लीप फिर पूरी नहीं हो पाती। तो उनको एक स्लीप स्टडी करवानी चाहिए, है ना। तो किसी डॉक्टर से, जो पल्मोनरी मेडिसिन के जो फिजिशियंस हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, उनको एक बार कंसल्ट करें, स्लीप स्टडी करवाएं, पॉलीसोम्नोग्राफी का टेस्ट एडवाइस करेंगे। उससे पता चलेगा कि उनके ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है क्या। अगर है तो जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, वो CPAP या BiPAP है, एडवाइस करते हैं, वो मशीन लगाएंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। एक लिस्नर से बात करते हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी, हाँ नमस्कार मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। आप के भाई ने अभी फोन किया था? हाँ, रघुविंदर ने किया था अभी। जी बताएं। तो डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। जी, कुछ लोग नींद की गोलियां खाते हैं जी, तो इसका कितना साइड इफेक्ट पड़ता है? दूसरा, सोने के पोस्चर पे भी डिपेंड करता है कि हमें नींद आएगी या ठीक नहीं आएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन तो स्लीप की गोलियां ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। और किस टाइप की गोली खानी है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सी स्लीप की गोलियां होती हैं जिनसे आदत पड़ने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सेफ होती हैं, जिनसे आदत नहीं होता, उसमें नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन वैसे भी स्लीप की दवाई है, 15 दिन 20 दिन से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, और डॉक्टर की एडवाइस से ही खानी चाहिए। और जब डॉक्टर मना करता है तो पेशेंट को कोशिश करके वो नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो पोस्चर की बात है, हाँ, योगा के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। जो योग एक्सपर्ट्स होते हैं वो काफी बताते हैं कि आपको इस पोस्चर से आप सोएंगे तो आपको बेटर रहेगा, हेल्थ में ठीक रहेगा, अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी। आपने सुना होगा कोविड के अंदर लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती थी, उसके अंदर भी डॉक्टर्स बहुत बताते थे कि किस पोस्चर में आप सोएं, यानी पेट के बल लेटें, उससे आपको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा, अच्छी नींद आएगी। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ये आपको एक जो स्लीप के फिजिशियन है या फिर योगा एक्सपर्ट जो होते हैं, स्लीप पे काम करते हैं, वो अच्छा बताएंगे। हेलो, मैं हरीश बोल रहा हूँ। कहाँ से? नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं हरीश जी? दिल्ली से। हाँ जी, क्या सवाल है? सवाल मेरा मैडम ये है कि मुझे ना दिन में 3 या 4 बार उबासियां आती हैं। रात को सोते समय भी ऐसा क्रम चलता है, और ये 3-4 मिनट तक वो क्रम चलता है, और उसके बाद में 3-4 मिनट के बाद में ये ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आधे घंटे में नींद आती है।
आपकी और ऐसा दिन में भी हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, क्या कोई ये लक्षण कोई किसी समस्या का तो परिचय तो नहीं है? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है सर इस समय पे 60+ यानी 63। ठीक है, ये जो अभी आपने जो लक्षण बताए ये ऐसी कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। ये बीमारी के लक्षण नहीं है। और ऐसा सामान्यतः हो सकता है जब आदमी कई बार परेशान होता है या बोर हो रहा होता है ना, तब उसके साथ में इस टाइप का है। तो आप अपनी उस समय लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, यानी लंबे और गहरे सांस लें और छोड़ें। ऐसा आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएं। ये आप 10 मिनट कर लिया करें दिन में 2-3 बार, और बस कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो आपके जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, उससे उबासियाँ नहीं आएगी। उबासी इसीलिए आती है कि आदमी को बॉडी की ऑक्सीजन चाहिए तो वो पूरा मुंह फैला के ऑक्सीजन लेता है। तो आप लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है प्रीति जी का चंडीगढ़ से। लिखती हैं, आई एम 39 years old. My sleep is very disturbed. I can't sleep properly at night and I sleep for very less hours, which is 4 to 5 hours. Also, I have a question about my mom. She is a chronic diabetic and has lots of sleep deprivation. Doctor has given her sleeping pills and also still she can't sleep. स्लीपिंग पिल्स के बावजूद भी वो सो नहीं पाती हैं। तो अपना तो उन्होंने कहा कि वो 4-5 घंटे ही सो पाती हैं। एंड मॉम मदर की बात करते हैं, देखो डॉक्टर ने जो दिखाया है, हो सकता है उनको ओनली स्लीपिंग पिल दी हो और उनको साथ में कुछ एसोसिएटेड एंजाइटी डिप्रेशन के कुछ लक्षण हो। तो अगर हम उनका उस चीज का ट्रीटमेंट करें तो वो प्रॉब्लम रूट से, जिसको कहते हैं ना हम, रूट कोज को पकड़ा और रूट कोज को ठीक किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सिंपल दवाई नींद की देने से आपको नींद आ जाएगी, लेकिन वो दवाई बंद करेंगे तो वो प्रॉब्लम वापस मेंटेन रहेगी। तो एक बार वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर ने उनको नींद की दवाई दे रखी है, उसके बाद नहीं आ रही है तो कोई और अदर इश्यूज तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है। डॉक्टर साहब, ममता का मैसेज है पटना से। वो लिखती हैं कि स्लीप मेडिटेशन, उन्हें भी नींद की प्रॉब्लम है और जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब्स पे जो स्लीप मेडिटेशन है, स्लीप मेडिटेशन नाम से, वो सुनते हुए सोने की कोशिश करती हैं, या फिर मार्केट में ऐसी कुछ स्प्रेज जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसे वो पिलो पे स्प्रे करती हैं, विच इज अ फ्रेग्रेंस, खुशबू है, उनसे निद्रा बोलते हैं उसको, उससे नींद आने की संभावना होती है। तो वो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती हैं। क्या ये करना चाहिए या नहीं? मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है कि जो फ्रेग्रेंस है वो क्या है, इसमें क्या केमिकल्स हैं, और अगर आप लंबे टाइम तक डेली यूज करेंगे तो ये कितना हार्मफुल है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें कंटेंट क्या है। ठीक है, तो इस पे मैं कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा समय तक इनको यूज नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इससे। और शिरोधारा के बारे में भी पूछा है कि ये जो शिरोधारा होता है, कहते हैं नींद की जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए जो आयुर्वेद में शिरोधारा है वो बहुत फायदेमंद होता है। इज इट ओके? यस, शिरोधारा नाम बहुत सुना हुआ है और मुझे लगता है कहीं एडवर्टाइजमेंट में ये सुना होगा, लेकिन ये कोई ना कोई आयुर्वेदिक कंटेंट है और उसका है। तो बेसिकली चांसेस नुकसान ना होने के ही हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो जड़ी बूटियों से बने हुए होते हैं, तो वो नुकसान तो नहीं करते। लेकिन हाँ, इसके बारे में मैं ज्यादा, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर ही ज्यादा इस पे कमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल। एक लिसनर से बात करते हैं डॉक्टर साहब, देखिए उनका क्या सवाल है। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मेरा प्रॉब्लम है, मैं 3-4 बार मतलब रात को नींद नहीं आती है तो उठ जाता हूँ सर बार बार। और सर जी, जैसे शौचालय में बहुत आता है सर रात को मेरे को जी, और नींद तो पूरी नहीं सो पाता हूँ सर। आपकी उम्र क्या हो गई अभी? करीब सर 48 है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। एक तो आप थोड़ा सा चेकअप करा लें तो ठीक रहे, सर्जन को या यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लें, क्योंकि रात को आपको बार बार उठना पड़ता है और यूरिन बार बार जाना। कई बार वैसे प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है वो
थोड़ी सी लेट एज में होती है, 50 से ऊपर, 55 या 60 में। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि थोड़ी अर्ली एज में भी प्रोस्टेट की बढ़ जाती, ग्रोथ हो जाती है। उसकी वजह से फिर यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाता, और वो फिर एक सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे, उससे आइडिया लग जाता है। तो वो सोनोग्राफी एक सिंपल जांच है, वो करवा के वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, और ज़रूरत होगी तो वो एक दवाई भी आती है इसके लिए, जो कि बीपीएच के जो पेशेंट होते हैं वो लेते हैं, उससे बहुत अच्छा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन तब तक आप ये कोशिश करें कि रात को या शाम को बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, अवॉइड करें, ज़रूरत हो उतना ही पिए। पानी पीता हूँ सर ज़्यादा मैं। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि फिर तो हो सकता है कि वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोगों को ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पानी पीते हैं और यूरिन जल्दी बनता है, और वो बार बार फिर उनको जाना पड़ता है। पानी सर 4 लीटर कम से कम पी जाता हूँ, 2 बोतल भर भर के पी जाता हूँ सर मैं। तो फिर उसी की वजह से फिर आपको बार बार जाना पड़ता है। फिर कोई बात नहीं, इलाज आप 7-8 बजे के बाद नहीं ज्यादा पानी पिए। हाँ, तो मतलब आप दिन में पिए, लेकिन रात को ना पिए, मतलब अवॉइड रात को भर के रखता हूँ सर, वही पे। हाँ, तो नहीं पिए, डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं कि रात अब में आप इसको बंद करके देखें ना, पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम यही है, कि आप खुद ही पता कर लेंगे, है ना। तो इसको आप कम करें। हेलो डॉक्टर साहब, दूसरे श्रोता हैं जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं मनोज कुमार पप्पू किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ। नमस्कार आपको। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को हृदय से प्रणाम। जी नमस्कार, प्रणाम आपको जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि रात में कंटिन्यू नींद आने के बाद, लगभग 6 से 7 घंटा नींद लेने के बाद भी सुबह जैसे कि बैठने के बाद या किसी से बात करने के क्रम में या टीवी देखने के क्रम में अपने आप एक मतलब कि उनिंदापन सा आता है। अच्छा जी। और लेकिन जब सोने की कोशिश करता हूँ, जाता हूँ सोने के लिए, तो फिर नींद नहीं आती है। ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू बना हुआ रहता है। रात में एकदम कंप्लीट नींद लेता हूँ, 6 से 7 घंटा कंटिन्यू नींद आती है। लेकिन फिर सुबह या दोपहर में किसी से बात करने के क्रम में या फिर टीवी देखने के क्रम में या फिर काम से अगर आदमी खाली रहे, अगर बैठे रहे, तो फिर नींद आने लगती है, और सोने जाने के बाद जो है फिर नींद नहीं आती। तो ये क्या बीमारी हो सकता है सर? ये कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, इसको आप ज्यादा बीमारी ना समझें। लेकिन हाँ, आप दिन में सोने की कोशिश ना करें। अगर वो अपने आप आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन आप सोए ना, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि सोने के बाद आपको नींद आती ही नहीं है। तो अगर आप सो लेंगे और नींद आ जाएगी, तो फिर नाइट में ढंग से नहीं आ पाएगी। तो लेकिन जैसे कि आदमी नींद में ऊँघता है, उस टाइप का होते रहता है, खाली बैठने से, टीवी देखने से। हाँ, अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें, बार बार मुंह धो लें, थोड़े से एक्टिव रहें, है ना, कुछ चाय वगैरह पी लें, डिस्कस करें, बातचीत करने लग जाएं, अपने आप को आप डाइवर्ट कर दें। जैसे आप अकेले हैं, नींद आ रही है, तो आप किसी से बात करने लग जाएं या कोई इंटरेस्टिंग वाला काम करने लग जाएं, जिससे कि फिर वो अटेंशन डाइवर्ट होगा, वो नींद उड़ जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा, तो ये थोड़ी देर के लिए होता है, कोई खास इसका मतलब वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर से क्या है, मेमोरी पर भी असर पड़ता है? देखिए, अगर क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर है तो बेसिकली क्या है कि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला। ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला तो ब्रेन के अंदर जो मेमोरी, जो हमारा जो सिस्टम है, वो पूरा रिफ्रेश नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से हम कई बार क्या है, अटेंशन पूरे नहीं दे पाते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, अटेंटिव नहीं होते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला और हमने ध्यान ही नहीं दिया, या किसी ने बोला तो वो बात याद नहीं रही, 2 मिनट बाद भूल गए। तो ऐसा कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन ये ट्रांजिएंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मेमोरी चली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, टाइम बीइंग के लिए ये चीजें डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अटेंशन, ये हो सकती है नींद की वजह से। एक लिसनर से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, अपना नाम, सवाल बताएं, पूछें अपना। मैं नरसिंहवीर हूँ जी, मैं नरसिंहवीर, गांव हरजीपुर की रेवाड़ी। हाँ, क्या सवाल है? ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं अच्छा बड़ा सोता रहता हूँ, लेकिन मेरे अचानक मेरे पैरों में बांटे आ जाते हैं बहुत बुरी तरह से। ठीक है, नहीं सो सकता मैं। अच्छा, बांटों के बाद में आपको दिक्कत रहती है? हाँ जी। ओके, देखो, वैसे बांटे आम तौर पे लोगों को आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ज्यादा आते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत एक
टेस्ट होता है ब्लड का, जो ब्लड के चेकअप अगर आप करवा लें जिसमें सोडियम क्लोराइड की कोई कमी ना हो, उसकी वजह से भी ऐसा फील्स होता है। तो जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, आप आसपास फिजिशियन को दिखा के अपने चेकअप्स करवा लें। कई बार उनकी वजह से भी ऐसा कुछ हो जाता है, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा उस समय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, है ना। बाइंटा आ रहा है तो जब बाइंटा आ रहा है वो सिर्फ सेकंड्स के लिए होता है, 30 सेकंड 50 सेकंड, उस समय आप कुछ नहीं करें। लेकिन जब बाइंटा चला जाए तो आप स्ट्रेचिंग करें, पैरों को थोड़ा सा लंबा करें, थोड़ी सी मूवमेंट करें, जिससे कि वो मसल्स अपनी वापस उसी स्टेज पे आ जाए। तो इस टाइप से आप अपने आप को मैनेज करें। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक बार फिर आप कंसल्ट करें फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से, या आसपास आपके साइकेट्रिस्ट हैं तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स या फिर सोने के लिए बिस्तर आपका बिल्कुल सही हो। बहुत से लोगों को रोशनी चाहिए होती है, बहुत से लोगों को अंधेरा चाहिए होता है, बहुत से लोग टीवी चला के ही सो पाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल शांत चाहते हैं। तो ये सारा कुछ मुझे लगता है कि जिसने जिस तरह की अपनी आदत बना ली है, अगर किसी को टीवी देखते देखते नींद आ रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना उस हिसाब से करे। कुछ लोगों को नींद वैसे नहीं आ रही है लेकिन वो बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, स्टोरी बुक्स है या सब्जेक्टिव, तो उससे नींद आ जाती है, तो वो अपने हिसाब से करें, क्योंकि हर का एक अपना इंडिविजुअल कंफर्ट होता है। लेकिन स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में और एक अच्छी स्लीप के लिए कुछ चीजें हैं जो डिफाइंड हैं, इसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। जी, स्लीप हाइजीन यानी स्लीप स्वास्थ्य। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इंसान को फॉलो करने चाहिए, और वो ये पॉइंट्स ये कहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, जब सोएं तो वो कमरा बिल्कुल कंफर्ट हो, पीसफुल हो, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट नहीं हो। रात को सोएं तो लाइट ऑफ करके सोएं या बहुत ही डिम लाइट रखें, ठीक है। और टीवी उस कमरे में नहीं रहना चाहिए। मोबाइल आपसे कम जब आप सोएं तो 2 मीटर दूर रख के सोएं उसको, मोबाइल को आप अपने तकिए के पास या बिस्तर के ऊपर मोबाइल को ना रखें, है ना। म्यूजिक अगर आपको सूदिंग लगता है, अच्छा रहता है, तो बहुत ही स्लो लेवल, धीरे लेवल पे आप म्यूजिक बजाएं। सोने से पहले आप अवॉइड करें, कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन है या मोबाइल्स की स्क्रीन है। शाम के टाइम में हल्का खाना खाएं, जल्दी सोने की कोशिश करें, ज़्यादा लेट ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 11 बजे तक तो सो जाते हैं तो नींद आती है, लेकिन एक बार 11-12 बजे क्रॉस हुआ तो उनको नींद ही नहीं आती। तो जितना जल्दी सोएं, जल्दी सोना, सुबह जल्दी जगना, जो हमारे पुराने प्राकृतिक चिकित्सा के भी हैं, और हमारे जो ऋषि मुनि आयुर्वेद में भी यही बताया गया है कि आप जितना जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो वो आप ठीक रहेंगे। और हमारा जो सर्केडियन रिदम, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी यही बताता है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड, वहां से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि आपको शाम को सनसेट के बाद में 7-8 बजे के बाद में वो सिक्रीट होंगे और वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। यानी आप एक्टिव हैं तो जबरदस्ती हैं। तो हम अब आजकल क्या है कि लाइट इतनी ज्यादा आ गई, साउंड्स आ गए, म्यूजिक आ गई, पार्टियां आ गई, ये आज से 100 साल पहले नहीं थे, है ना। अंधेरा होता था तो वो ये नेचर के साथ था। सुबह के टाइम 4 बजे ऐसे हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होते हैं कि वो आपको एक्टिव कर देते हैं, लेकिन आप सोते रहते हैं। हार्मोन आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, आप सोते रहते हैं। मुर्गा आवाज देता है, सब पशु पक्षियों का कलरव होता है उस समय, ये सब नेचर के साथ है। तो हमें भी उसी नेचर के साथ में अगर हम फॉलो करें तो इसको हम एक अच्छी स्लीप हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा बिस्तर को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, ये स्लीप हाइजीन का एक पॉइंट है। बिस्तर को आप दिन के अंदर बैठने के लिए, लेटने के लिए या खाना खाने के लिए इस्तेमाल ना करें। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए यूज करें। दिन में आप बिस्तर पे ना बैठें, ना लेटें। एडवाइस यही है कि दिन में आप जमीन पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार आप बिस्तर पे जाएंगे, आप लेटेंगे और आपको नींद आएगी तो फिर वो नाइट के अंदर आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं स्लीप हाइजीन के, ये रखें और बाकी हल्का खाना खाएं। रात को हमें हैवी खाने से बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनके, जंक फूड से बचना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करना चाहिए, जिससे कि खाना खाते ही ना लेटें। दिन के अंदर कहते हैं कि खाना खा के थोड़ी देर लेटो, लेकिन रात को खाना खाते ही ना लेटें, थोड़ी देर वॉक करें, आधे घंटे। एक मैसेज आया हुआ है डॉक्टर साहब,
मनोहर लाल गांधी जी का चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा मैसेज भेजते रहते हैं। पूछा है कि हम अपने कार्यस्थल पर रहते हैं, इसी बीच बहुत सी चीज़ें हमारे साथ घटती हैं और रात को सोते समय नींद ना आना, वही दिन भर की बातें दिमाग में घूमती हैं। क्या नींद ना आने का कारण ये भी हो सकता है? वैसे तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन आज का प्रोग्राम सुनकर और अच्छी गहरी मीठी नींद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने मैसेज दिया है वो बिल्कुल ठीक है। कार्यस्थल पे हम बहुत सी चीजों से घिरे हुए होते हैं और वो नेचुरल है, इंसान है, वो अपने आप ब्रेन को रोक नहीं पाता, तो उसका ध्यान अनायास चला जाता है वहां पे। लेकिन कोशिश करें कि ऑफिस की बातें ऑफिस में और घर पे आप अपने फैमिली के साथ में रहें, रिलैक्स रहें और नेक्स्ट डे के हिसाब से प्लानिंग करें और उससे बचने की कोशिश करें जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, स्लीप पैरालिसिस, अनेबल टू मूव एंड स्पीक, एक मैसेज आया है। इनका ना, अच्छा ये अंकित का ही मैसेज है, ये मेडिकेशन पे नहीं है। शुरू में ही जो हमने एक मैसेज लिया था कि मैं 10 घंटे सोता हूँ और फिर भी मैं ड्राउजी रहता हूँ। ही इज रिटन स्लीप पैरालिसिस, अनेबल टू मूव एंड स्पीक। हाँ, ये एक बीमारी, एक स्लीप डिसऑर्डर है, हाइपरसोम्निया का डिसऑर्डर है। और इस बीमारी के अंदर जैसे कैटाप्लेक्सी बोलते हैं कि ऑल ऑफ सडन व्यक्ति का पैरालिसिस, मसल्स पैरालिसिस टाइप का सा हो जाता है कुछ देर के लिए। तो इनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, और स्लीप स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, ये सभी लोग स्लीप डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनका अपना वर्कअप करवा के और फिर आगे उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए जिससे कि आगे इनको ये प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब, लोग पावर नैप की बात करते हैं कि पावर नैप लिया मैंने, मतलब जिनको स्लीप की प्रॉब्लम हो, या तो जो पावर नैप लोग लेते होंगे कि 15 मिनट्स की नींद ले ली और बहुत अच्छी नींद हो गई। मुझे तो ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल लगता है। अच्छा नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा इसलिए कि कुछ लोगों को जैसे रात को नींद की उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट में वो किसी कारण से एक्सेसिव बर्डन है या बिजी हैं, उसकी वजह से पूरी नींद नहीं ले पाए, या अगर ले भी लिया तो उनको दिन के अंदर जैसे काम कर रहे हैं और उनको नींद सी आ रही है, तो उस दौरान अगर उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट एक बार नींद ले लिया तो उससे वो फ्रेश फील करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड। हाँ, तो उसको उनको चला के लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो उनको आ रही है और उनकी कंडीशन उनको अलाउ कर रही है कि यस वो 10 मिनट के लिए नींद ले सकते हैं तो वो ले लें, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये अंशुल ने पूछा है सिटी मेरठ से कि क्या नींद कम आने से हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई असर पड़ता है क्या, और हमारे उम्र पे ऐसा देखो, अगर मेडिकल साइंस में आप जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि बायोस्टैटिस्टिशियन कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये बीमारी रही तो आपकी उम्र इतनी कम हो जाएगी, डायबिटीज है तो आपकी उम्र इतनी कम हो जाएगी, स्मोकिंग करेंगे तो आपकी इतनी उम्र कम हो जाएगी। अगर ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई डाटा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम क्रोनिक टाइप से हो, लॉन्ग टर्म से हो, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट करेगा, तो उम्र कम हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा उनको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और वो अपनी नींद को अभी लें, क्योंकि डेली की नींद की आवश्यकता होती है। लाइफ तक आगे की ना सोचें, स्वस्थ रहेंगे तो क्यों उनकी लाइफ कम होगी। बहुत अच्छे से आपने सब कुछ हमें बताया डॉक्टर साहब। दोस्तों, कार्यक्रम से संबंधित किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे अपने डॉक्टर साहब का। आज इस विषय पे हमने बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर आर.पी. बेनीवाल जो हमारे स्टूडियो में थे, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल। और अब मैं राजश्री त्रिवेदी आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिवेदी जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।